हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 है बुक नंबर 1 का। उमशिक छूमुन। उमशिक बोलते हैं खाने को और छूमुन जो होता है वो बोलते हैं ऑर्डर देने को। छूमुन ऑर्डर देने को बोलते हैं। देखो तो अभी नीचे चलते हैं। जैसे ये अभी नीचे इसने मेन्यू दिया हुआ है इधर। नीचे मुख्तलिफ खानों के मसलन डिशेज़ के नाम लिखे हुए हैं। तस्वीर में भी वो सामने शो कर रहा है कि ये आदमी खड़ा है, ये पूछे मो थुशी के मो थुशी के कि क्या खाना पसंद करेंगे, कि ये आपका ऑर्डर क्या है। ठीक है, जवाब में क्या है, फीबीम भाप छूसे हो, फीबीम भाप छूसे हो, कि फीबीम भाप दीजिए, छूसे हो दीजिए। जब नीचे प्रैक्टिस आएगी मैं सारा करवाता हूँ इसमें भी। अभी आ जाए कि इस चैप्टर में आपको जो ग्रामर है वो सिखाई जाएगी छूसे हो और हागो। नेक्स्ट है वोकेबुलरी उमशिक और सुतजावा फुनल्यूसा। इनका नीचे मैं सारी डिटेल में आपको करवाता हूँ ना। मुनहवा चुंगबो, ये हंगुक का जो मसन हंगुक इनुई शिक्षा, कोरिया का जो फूड है उसके बारे में। अभी नीचे आ जाए। सबसे पहले जो अभी फर्स्ट है वो है उमशिक। उमशिक मतलब फूड। अब इसमें सारी कोरियन डिशेज होंगी और सच्ची बताऊं इनमें से मोस्ट जो ज़्यादातर है ना उनके मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी डिश है, क्योंकि हम ये खाते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ देम इनमें से मसलन हराम है, और अगर कोई हलाल हैं तो वो भी पाकिस्तानी तरह कोशिश करते हैं कि अपना फूड ही ज़्यादा खाएं। इधर हमारा अपना ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर कोरियन के साथ कहीं जाना पड़ जाता है तो कुछ हलाल भी हैं, जैसे बिबिम्बाप है, किम्बाप है, और इस तरह की रामेन वगैरह ये हम खा सकते हैं। और भी चिकन वगैरह जो मसलन हलाल मिल जाए कोरियन रेस्टोरेंट से भी वो हम खा सकते हैं। लेकिन मोस्टली इधर हलाल जो है ना वो बहुत कम है उस हिसाब से ना, कि मसलन जैसे पाकिस्तान में आपको मिलती है ना हर चीज़ हलाल, उस तरह से नहीं होती ना। सबसे पहले है जी फीबिम्पाप। फीबिम्पाप ये इनकी डिश का नाम है। अंडा है, सलाद वगैरह होता है, उस तरह से ये बनी होती है। फिर खिम्पाप, ये मैंने खाई हुई है। ये चावल का एक रोल टाइप होता है, इसके अंदर गोश्त भी होता है, लेकिन आप गोश्त को रिमूव करवा के सिर्फ इसके अंदर वो आपको सब्जियां और अंडा डाल देते हैं ना, इसको बोलते हैं खिम्पाप। उसके बाद है उदोंग, ये भी उनकी कोई खाने की डिश है। और नेक्स्ट है राम्योन, ये पाकिस्तान में जो नूडल्स होती हैं सेम उसी तरह की होती है। उसके बाद है जी खिमची छिगे, खिमची छिगे। नेक्स्ट है थ्विंजांग चिगे। ये इनकी डिशेज के नाम है। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये नहीं यूज की हुई ना, मुझे पता है ये किस चीज से बनती हैं और क्या है ना। फिर है जी फुल खोगी, फुल खोगी। नेक्स्ट है थन खास, थन खास। ये पोर्क कटलेट मसन जो सूर का कोई बना होता है उसकी चीजें हैं ना सारी ना, कि मसन बारीक बारीक करके जैसे हमें कबाब वगैरह होते हैं वो है। ये है चाजंग म्योन। चाजंग म्योन ये लोबिया टाइप होता है, उससे बनी होती है, जो ब्लैक बीन्स होते हैं ना उसके नूडल्स और मिक्सअप करके। फिर है थंग सू युक, ये भी उसने उसका क्या नाम है सूर, सूअर जो हम खाते ही नहीं है उसके ये बना होता है। दिस नेक्स्ट है पिज़्ज़ा। जो कोरिया में हम मोस्टली पिज़्ज़ा खाते हैं, जो कोरियन शॉप से वो होता है याच्छे पिज़्ज़ा। क्योंकि दूसरे कोई भी उसमें मसन चाहे वो चिकन का होता है या जो भी जैसे पाकिस्तान में खाते हैं इधर नहीं खा सकते, क्योंकि मोस्टली हराम होते हैं। अगर किसके पाकिस्तानी ने रखा हुआ है तो बहुत कम है ना। फिर है चिकन। अब ये जो कोरियन शॉप से मिलता है वो तो 100% समझ लो कि हराम ही होता है ना। तो पाकिस्तानियों की जो शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट उधर जाके खाते हैं। अब इनका ये है कि आप इनको याद कर लें, अगर कर सकते हैं तो तस्वीरें देख के इनकी शक्लें याद कर लें कि ये कौन सी है। बिबिम्बाप है, ये किम्पाप है, ये रामेन है। ये 3-4 तो बिल्कुल आसान है। चिकन और पिज़्ज़ा ये भी आपका उसी तरह से है ना। बाकी इनकी तस्वीरें याद कर लें। ये थोनकास मसन जो अगर तस्वीर में कहीं पे आ जाए पूछने के लिए तो आप इसका बता सकें ना। ठीक है, नीचे भी जो है इनके आपने शक्लें ही याद करनी है, किस तरह का होता है, ये किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, कि ये वाली जैसे है ना ये खिमची से बनी हुई है ना। खिमची जो इनका एक होता है पत्ता टाइप ना, जैसे हमारी बंद गोभी नहीं होती, बंद गोभी ये उससे बनती है। कि मसलन उसमें उसको सुरख मिर्चों में डाल के तो पता नहीं इसका वो खिमची इनकी सबसे मशहूर जो है ना कोरिया की खिमची होती है। कि उसको पत्तों के ऊपर सुरख मिर्च लगाते हैं, बहुत वो मसलन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं कि हाई मसाला जात वाली, कि सुरख मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये उससे बनती है। उसके बाद जो दूसरा है ये भी सोयाबीन पेस्ट है ना, तो उससे मसलन ये बना के तो सारा को करते हैं ना। इनकी तस्वीरें याद कर लें बस सिंपल आप ना। बाकी अभी नीचे आए।
अभी नीचे ये कुछ उसने वर्ब्स दिए हुए हैं। छुआ हादा, अच्छा लगना। शिरोहादा, नफरत करना या नापसंद करना। माशिता, मज़ेदार। उसके बाद है मात ओप्ता। मात ओप्ता बोलते हैं मात ओप्ता के उसका मज़ेदार ना होना। और चुम, चुम का मतलब होता है थोड़ा। अभी नीचे आ जाए। खुरीमुल फोगो थेफारुल संगासियो कि तस्वीर को देखकर मुकालमा मुकम्मल कीजिए। अब इसमें क्या है जी, मुवसुल मोगोयो। अब उसने सवाल पूछा है, कोई भी अगर आपके पेपर में भी सवाल आ जाता है मुवसुल मोगोयो, तो इसका क्या मतलब है कि क्या खाएंगे या क्या खाना है। प्रश्न का जुमला है क्या खाना है, ठीक है। अब ये तस्वीर उसने दी है, ऊपर ये इसका नाम है ना। अगर अभी फ़िलहाल आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें, देखें, क्योंकि आपको फ़ौरी ये याद नहीं हो जाएंगे ये डिश कौन सी है और क्या है ना। तो अगर लेकिन पेपर में तस्वीर अगर आ जाए तो आप जवाब दे लें, बाकी नाम जो उसी तरह लिखे आएंगे आपको पता होना चाहिए डिश का नाम है ना। अब डिश का ये नाम लिखा हुआ थंग सुयुक। थंग सुयुक, आगे उल या रुल लगा के मोगोयो, क्या लगेगा। थंग थंग सुयुक उल मोगोयो, कि मैं ये वाली डिश खाऊंगा। फिर नीचे क्या है जी, अब इसमें इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें आपने ऊपर से वो लगाना है कि इसका नाम क्या है, जो डिश का है ना। थोनकास, ये मसलन ये वाली है थोनकास। थोनकास। अब इसमें वो वावल पे खत्म हुआ है, थोनकास गा माशी सोयो। थोनकास गा माशी इसयो, इस तरह बना। माश इसयो होता है ना, तो जब इकट्ठा पढ़ते हैं माशी सोयो, इस तरह से पढ़ते हैं कि क्या ये मज़ेदार है। उसने क्या बोला, ने माशी सोयो। अब अगर इसका जवाब नहीं में होता, आनियो माशी ओप्सोयो, इस तरह से जवाब देना। ये ऊपर दोनों ये लिखे हुए हैं ना, माशी इसयो और मात ओप्तोयो, दोनों को मसलन आप इधर नीचे यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, मुवसुल छुआ है हो, फिर वही सवाल है पहले वाला कि क्या आप पसंद करते हो। अब ये क्या था, किम्पाप। किम्पापुल छुआ है हो, कि मैं किम्पाप पसंद करता हूँ। अब क्या है जी, पिज्जा छुआ है हो, कि क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। उसने बोला आनी हो, ये तस्वीर क्या, अब चिकन। चिकन छुआ है हो, कि मुझे चिकन पसंद है। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आ जाए जी ग्रामर। ग्रामर क्या है जी, छूसेओ। जैसे ऊपर आपने पढ़ा था ना ऑनोरिफिक वाले में, और शिमिदा और सेओ लगता था, उसके साथ छू नहीं था ना। छूसेओ मैंने आपको एक पढ़ाया था वर्ड, के छूसेओ का मतलब है दीजिए। जब हम किसी को ऑर्डर के लिए बोलते हैं ना, कि किसी के रिक्वेस्ट या कोई कमांड करते हैं, तो उसमें हम छूसेओ को लगाते हैं। नाउन, नाउन से ये मसलन लगता है ना, उसके बाद जो नाउन होता है, कोई भी शख्स या जगह या चीज़, उसके नाम के बाद ये ऐड करते हैं। जैसे खिमची छूसे हो, कि खिमची दीजिए। कोई भी आपने पेंसिल छूसे हो, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप किसी से कोई मांग रहे हैं, तो उसको इस तरह से बोलना है कि दीजिए, मैं ये मुझे दे दीजिए। दे दीजिए के जुमरे में आएगा ये। आप आसान लफ्ज़ों में इसको इस तरह से लिख लें। जैसे अभी ये मुल छूसे हो, पानी दीजिए, पानी दीजिए। फिर क्या है, फीबिम फाप छूसे हो, के फीबिम फाप दीजिए। नीचे क्या है, खिमची चिगे छूसे हो, खिमची चिगे दीजिए। सिंपल इनके इसी तरह से आप इनको लिख लें। अब खुरीमुल फोगो फोगी व काची मुंजांगुल सुसे हो, तो आपने लिखना है ना, कि इनको जो नीचे लिखे हुए हैं इनको इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे थोनकास छूसे हो, ये जो ऊपर आपको डिश पढ़ाई थी उनकी ना, तो थोनकास छूसे हो, कि ये दीजिए। नीचे क्या है जी, अभी दूध है, इधर क्या लिखेंगे ये मैं आपको करा देता हूँ। दूध को क्या बोलते हैं, उयू छूसे हो, उयू छूसे हो। उसके बाद है डबल रोटी है, डबल रोटी को पढ़ाया था पांग, पांग छूसे हो। ये आपने नीचे लिखने हैं। नेक्स्ट दो के आप खुद लिखेंगे ऊपर से याद करके, फिर इनके लिखने हैं। ये मसलन वो तेजी वाला है, और दूसरी ऊपर से तस्वीर देख के बेशक प्रैक्टिस करनी है, लिखना है कि क्या क्या है। अभी नीचे क्या है जी, फीबिम फाप पीसयो। ये मसलन इसने जिधर दायरा लगाया, इसका मतलब होता है यस। आपको बार बार बता चुका हूँ, कोरिया में टिक की बजाय दायरा यूज करते हैं। आनियो फीबिम फापुन ओप्सयो, के फीबिम फाप नहीं है। जब किसी से आप मसलन पूछते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक तो हो गया ऑर्डर देने का। अगर आपने किसी से पूछना है कि फलां चीज़ है तुम्हारे पास मौजूद है, मौजूदगी का आपको बताया था ईसोयो और ओप्सोयो लगते हैं। तो फिबिम पाप ईसोयो, कि क्या आपके पास फिबिम पाप है। आप मसलन किसी पाकिस्तान रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो बिरयानी ईसोयो,
कि बिरयानी मौजूद है, वो आगे से बोलेगा आनियो बिरयानी ओप्सोयो, बिरयानी नहीं है मेरे पास। इसी तरह ये वाला है। नीचे क्या है जी, खिम्पापुन इसयो, दोबारा उसने काउंटर क्वेश्चन किया है कि खिम्पाप है, अब उसने क्या बोला, ने इसयो खुरम खिम्पाप चूसे हो। नेक्स्ट बंदे ने उसे बोला है कि अच्छा तो फिर मुझे खिम्पाप दे दो। खुरम का मतलब होता है तो फिर या देन, कि मुझे फिर खिम्पाप दे दीजिए, चूसे हो। अब ये पूरा जो इधर फिक्रा है ना, इसको आपने सारा इसको जो मुकालमा है पढ़ना है, और नीचे वाले भी आपने खुद ऐड करने हैं। चाहे आपने किसी खानों की मसम प्रैक्टिस कर लें कि हमने अगर किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, हमने एक खाना पूछा, उसने बोला कि नहीं है, दूसरे का पूछा है तो उसने बोला हाँ है, तो फिर उसको कैसे बोला, खुरम छूसे हो, कि जो भी खाना है वो दे दीजिए। आपने ये प्रैक्टिस करनी है अभी ना। नीचे वाले हैं ये ऊपर से खानों के पहले नाम याद कर लें, फिर इनको जो टिक वाले इनको ने में और दूसरे वाला नहीं में जवाब दे के इसी तरह से मुकालमा मुकम्मल करना है। अभी नीचे आ जाएं। नीचे है थेहवा। अभी ये थेहवा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है ना, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस मैं बल्कि प्ले भी कर देता हूँ। ओसो ओसेओ, ओसे ओसेओ बोलते हैं जैसे हम वेलकम बोलते हैं किसी को, वेलकम खुशामदीद, उसके लिए लफ्ज यूज होता है ओसो ओसेओ। एक और भी होता है ओसो ओशिप्शियो, वो भी सेम ही वर्ड है, वो उसका भी यही मतलब है कि वेलकम। मो थुशी गेसयो, वही है कि क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। नीचे क्या है, छोनन फीबिम भाप छुसेओ, कि मुझे फीबिम भाप दे दीजिए। ठीक है, नीचे इसने प्लीज वगैरह वही है आपको जो मैंने उर्दू में बता दिया कि मुझे फीबिम भाप दे दीजिए। हुक्मिया या फिर वो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट वाले जुमले ना। छोनन खिमची चिगे छूसे हो, मुझे खिमची चिगे दे दीजिए। दो लदा लदा बंदे हैं ना, वेटर आया, उसने आगे सवाल पूछा है, फिर आगे एक बंदे ने बोला मुझे ये दे दो, दूसरे ने बोला ये दे दो। जैसे हम बोल देंगे मैं बिरयानी खाऊंगा जी, और दूसरा बोला नहीं मैं तो वो कबाब खाऊंगा। इस तरह से ये दो बंदों की आपस में थी। ने अलगे सुमिदा, ये ऊपर वो जो लड़की खड़ी है उसने बोला है कि ठीक है। मूल तो चुम छूसे हो, वो पहले वाला बंदा दोबारा बोला है कि मुझे पानी भी दीजिए। अब मैं आपको ये प्ले करके बताता हूँ कि ये, एक मिनट है, 68 नंबर था जी। 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 저는 비빔밥 주세요. 저는 김치찌개 주세요. 네, 알겠습니다. 물도 좀 주세요. हाँ जी, ये अभी आपने दोबारा सुन ली है, और उसके बाद जो आपको बताया था जब भी लिसनिंग सुननी है, अभी जब आप अकेले में सुनेंगे तो पहले ये पढ़ लेना है कि थू सारामुन ओदिए इसयो। आपको ये पढ़ते साल पता चल जाना चाहिए कि उसने सवाल क्या पूछा। अब सवाल क्या पूछा है कि दो आदमी ओदिए इसयो कहाँ पर मौजूद हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ये ऑर्डर हो रहा है तो आपको उस सवाल समझ सुन के समझ आ जाना चाहिए कि वो कहीं पे ऑर्डर दे रहे हैं। शिकदंग, शिकदंग रेस्टोरेंट में है। फिर आमीना शीनन मुओसुल मोगोयो, कि आमीना शी क्या खाना पसंद करेगी या वो क्या खाएगी। अब इधर ये है कि आपको वैसे तो इनके मसलन वो नाम उधर सामने शो नहीं होंगे, अगर शो हो तो आपको ये वैसे ही, अभी नीचे क्वेश्चन है उसने आपकी वो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए किया गया है ना, कि आमीना शी ने क्या मसलन वो खाना चाहती है, तो इधर आपने पढ़ा है छोड़, वो खिमची चिके खाएगी। सही है। अभी नीचे आ जाए, ये जो पहली प्रैक्टिस होती है वही है उसी तरह के, ये पहले दो वो यूज़ करेगा खिम्पाप और रामियन, दूसरे दो का आपने बनाना है। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओसो ओसे हो, वो थुशिगेसो, वही सेम जुमला जो ऊपर था कि वेलकम, आप क्या खाना पसंद करेंगे। फिर क्या है, किम्पाप छूसे हो, कि किम्पाप दीजिए। लाम्यन तो छूसे हो, लाम्यन के साथ दो लगा है, दो का मतलब बताया था आल्सो या बी, कि राम्यन भी दीजिए। आगे से उसने बोला है नहीं आल की सुविधा जी दे देती हूँ। आपने भी ये वाले जुमले लगा के ये मसलन ये लफ्ज जो खाने हैं इनको ऐड करके आपने ये जुमला बनाना है। आगे है जी फियोप, इसका क्या है जी, एक मिनट है, प्रोनाउंसिएशन है इसकी कि कैसे करनी है ना। ये आप उसको, ये मैंने पहले आपको सारे करवा चुका हूँ,
सिंपल उसी तरह आप इनको पढ़ लें। फाबो, फाबो बोलते हैं मेंटल। फिर है फूबू, फूबू किसको बोलते हैं? कपल को। उसके बाद है फोगी, मिसाल। शिबी, वही है कि अगर शुरू में आए तो किसकी आवाज मदद देगा और लास्ट में आए तो किसकी आवाज देगा ना। एक मिनट, अभी नीचे आ जाएंगे। ये जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी नंबर 2, ये आपको मैं पहले करवा चुका हूँ सारी। और जो ग्रुप मेंबरान है ना व्हाट्सएप पे, आप सब ने किया, आपको मैंने नोट्स भी दिए थे इसके। अभी दोबारा करवा देते हैं। सुतजा, वाह, फुल्ल्यूसा। सुतजा होता है गिनती, या इनके मसन जो नंबर्स हैं, नंबर्स। वाह का मतलब और, फुल्ल्यूसा के मसन इनको जो क्लासीफायर या लैदा करने वाली चीज़ों को मसन, जो उसको क्या मैंने बताया था, काउंटर्स, के डिफरेंट चीज़ों को काउंट करने के लिए चीज़ें यूज होती हैं। अब इनके जो नंबर्स हैं, हना, थुल, सेत, नेत, थासोत, योसोत, इल्गोप, योदल, आहोप, योल। ये आपको मैंने करवाए थे पहले सारे मसन, 10 तक गिनती है, आगे भी है। नीचे है अब फुल्ल्यूसा, क्लासीफायर्स के जो मसन इनके जो काउंटर्स हैं, वो मैंने आपको बताए थे कि चीज़ों को गिनने के लिए खे, इसको जब जुमले में पढ़ेंगे उसमें के पढ़ा जाता है ना, कि सेंटर में आ जाता है, फिर के पढ़ा जाता है। म्योक के कोई चीज़ कितनी है, चीज़ के बारे में पूछा है। म्योत म्योंग, जब म्योत म्योंग हो तो आपको पता हो ये आदमियों के बारे में पूछा है या लोगों के बारे में पूछा है। बुन, म्योत बुन, ये जो एज में बड़े होते हैं उनके लिए बुन वाला यूज़ करते हैं, कि मैं बुन इसमें का, कि मसन उसमें पता होगा आपको कि ये मसन एज से बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पूछ रहा है। मारी, मारी अब कोई भी जानवर, जैसे म्यम मारी, कि कितने जानवर हैं, अब चाहे उसमें बत्तख है, कुकड़ी है, कोई भी, उसको काउंट करने के लिए मारी यूज होता है। कौन, ये किताब को, या मसन जो डिफरेंट जो किताब नहीं, मसन कोई भी चीज़ जो है ना, उनके यूनिट्स के कितने अदद हैं। ठीक है, मसन उसमें किताब होगी और मसन उसके 2-3 चीज़ें हैं, वो आपको नीचे अभी बता देता हूँ मेन ना। खोंगी, बाउल, ठीक है, कि खाने के ये बाउल कितने हैं। फिर है खुरत, डिश, डिश के लिए एक स्पेशल ये वर्ड यूज होता है कि बर्तन कितने हैं या डिश कितनी है। छोपशी, छोपशी बोलते हैं प्लेट, प्लेट की तादाद वगैरह गिनने के लिए छोपशी। फिर क्या है छन, कप या फिर गिलास, उसको भी शो करने के लिए छन का लफ्ज यूज करते हैं। फ्योंग, बोतल को यूज करने के लिए, क्या बोतल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नीचे एक एक्सप्लेनेशन है कि ये जो खुरद का लफ्ज़ है सिर्फ डिश के लिए नहीं, और भी मसलन बहुत सारी चीज़ें जो मसलन आपको फूड्स वगैरह के रिलेटेड है ना, उनके लिए भी यूज़ होता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे आपको बता, मेन आपके माइंड में खुरद का मतलब डिश होना चाहिए। अभी कुरीमुल फोगो मुंजांगुल वानसंगासियो, उल और रुल का आपको पता ही है आपने कैसे यूज़ करना है। मोगोयो, अब इस, एक मिनट है, हाँ, थू खोंगी इधर आएगा सिर्फ ना, थू खोंगी रुल, थू खोंगी रुल मोगोयो, कि मैं 2 मसन ये बाउल खाऊंगा। थू खोंगी रुल, थू खोंगी, खोंगी जो है इसका काउंटर है। अब नीचे है पांग, ये क्या है, चीज है, इसके साथ क्या लगेगा, के। से कल आप इसमें वो बता देना, खोंगी, इसमें था कि थू के खोंगी रुल मोगोयो, इसमें क्या है, से के पांगुल सायो, के 3 अदद में जो मसन पांग है वो खरीदूंगा। इसमें क्या है, म्योंग आएगा, ने म्योंगी ईसयो, के 4 आदमी मौजूद हैं। फिर क्या है, 1 गिलास पानी है, हन छन, हन छानुल माशोयो, कि मैं 1 गिलास पीऊंगा। समझ आ गई है, दोबारा से मैंने रिपीट करवा दिया इसको ना, कि जुमला कंप्लीट कैसे करना था। कि खोंगी हैं, यानी कि वो मसन चावल के जो प्याले वगैरह हैं, वो कितने खाएगा, उसने क्या बोला, अभी 2 हैं। थू खोंगी रुल, अब इसमें के नहीं लगेगा, दोबारा बता दो, ये वाला थू खोंगी रुल मोगोयो, कि 2 मैं मसलों खाऊंगा। नीचे क्या है, पांग लिखे हुए हैं, से पांगुल सायो, कि मैं 3 जो है वो खरीदूंगा, आगे सायो लिखा हुआ है, खरीदता हूँ। उसके बाद क्या है जी, नेम्योंगी इसोए, के 4 आदमी हैं। फिर क्या है, हनछानुल माशोए, कि मैं 1 गिलास पीऊंगा। अब इनमें आगे जो वर्ब है उसके साथ भी इनको करना है, और आपको मेन जो काउंटर यूज होना चाहिए। आप पानी में आप इधर हन छन की बजाय हन के नहीं लिख सकते, कि मैं एक अदद वो मसन करूंगा ना। हन छन पानी है, गिलास है। कॉफी भी हन छन ही होता है यूज, अगर 1 है, 2 है तो थू छन। जैसे ये पांग है,
से के लिखा था, इधर अगर 5 हो जाते थासत के, आदमी 4 हैं, 1 हो जाता हमम्यों। ठीक है, अभी इधर आ जाए। 사람이나 물건을 सेल तेनन म्योंगसा वाला सोचा भूलन्यूसा वही संसोधन। कि मसन जब आदमियों की तादाद गिनते हैं या मसन जो चीज़ों की तादाद गिनते हैं तो उनमें नाउन नंबर एंड पे जो वो यूज होता है। हक सेंग था सत म्योंग कि सबसे पहले नाउन है, फिर उसके बाद उसने क्या लिखा है, जो गिनती का वर्ड है वो लिखा है, और उसके बाद जो है वो लास्ट पे जो काउंटर लिखा है, यानी कि उसको गिनने के लिए जो यूज होता है कि हक सेंग ताले बिलम था सत म्योंग 5 अदद हैं। इसी तरह अब ये नीचे, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसका, कि ये टाइम बताने के लिए भी मैंने बताया था कि हना, थुल, सेत और नेत, इन चारों में जो लास्ट वाला वर्ड है उसको रिमूव कर देते हैं। हना के बजाय हन, थुल की बजाय थू, सेत की बजाय से और नेत की बजाय ने यूज करना है। ये अभी डिफरेंट मिसालें हैं कि काफ़ी हना छन इस तरह से नहीं लिखना, हन छन वो लिखना है। नीचे वो सारी मिसालें हैं, लेकिन अभी आपको नीचे लेके चलता हूँ। ग्रामर, ग्रामर क्या है जी? हागो, कि हागो आपने किधर किधर यूज़ करना है। मोस्टली आपका इसके दो मतलब है कि ये दो नाउन्स को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है, और इसमें क्या है कि आप इसको और के मतलब में भी ले सकते हैं, या के साथ, कि इसके साथ ये दे दें। वो नीचे मिसालें जब कराता हूँ फिर आपको बता देता हूँ इसका ना, और या फिर के साथ दोनों मतलब में यूज़ हो जाता है। जैसे अभी नीचे मिसाल देखें, उयू हागो पांगुल सायो, कि मैं दूध और पांग डबल रोटी खरीदता हूँ, खरीद रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। फिर क्या है, योनफिल हागो चियू के इसोयो, के योनफिल कच्ची पेंसिल और चियू के रबड़ है। उसने पूछा होगा कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो उसका जवाब क्या है कि कच्ची पेंसिल और रबड़ है। फिर थोयोइरे छिंगू हागो छुक्कू हिस्सोयो, अब इसमें इधर के साथ के मतलब में आया कि थोयोइरे हफ्ते वाले दिन, छिंगुहागो दोस्त के साथ, छुक्कू हिस्सोयो दोस्त के साथ फुटबॉल खेला है, और के साथ दोनों के मैनी में आता है। अब इधर आप करेंगे कि थोइरे छिंगुहागो के दोस्त और छुक्कू हिस्सोयो, ये नहीं होगा ना, इधर के साथ का मतलब होगा। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करना है इन चीज़ों को, इसलिए मैंने इनको लैदा कर दिया। अब इधर क्या है जी, ओ जो मसन हागो, फिर आपको वाह और गुआ भी बताए थे कि और का मतलब इनका होता है ना वाह। जैसे ऊपर अभी आपने पढ़ा है कि उमशिक वाह छुमन या फिर खाजा गुआ छिंगू, उधर भी वाह और गुआ का लफ्ज़ यूज़ हुआ था ना। तो ये मसन फॉर्मल सिचुएशन है कि पांग वा उयू के डबल रोटी और दूध, नालची वा खेजोल के मौसम और जो सीजन्स है उनके लिए। ठीक है, ये सेम ही यूज़ होता है, टेंशन नहीं इसकी लेना, लेकिन इसके के साथ के उसमें भी आ जाता है। खुरीमुल फोगो फोगी व खाची मुंजांगुल वानसोंगा से होकर, तस्वीर को देखकर जो जुमला है उसको मुकम्मल करें। अब इधर क्या है, ये सागवा सेब है और खामजा चिप जो आलू वाले चिप्स हैं उनका है। सागवा हागो ख्वाजारुल मोगोयो, अब इसको इसने स्नैक्स, सिंपल स्नैक्स लिख दिया है ना, खामजा चिप्स की बजाय स्नैक्स। ख्वाजा होता है स्नैक्स को बोलते हैं, ये वाला जो वर्ड लिखा है ख्वाजा स्नैक्स। सागवा हागो ख्वाजारुल मोगोयो कि मैं सेब और स्नैक्स खाता हूँ या खा रहा हूँ। अब ये क्या है, अब इसमें क्या है, ये शिकदांग है साथ में फ्योनेजोम है, आपने दोनों में सिर्फ हागो ऐड करके दोनों को लिख के ये जुमला मुकम्मल कर देना। शिकदांग हागो फ्योनेजो में खायो, के मैं शिकदांग और जो कन्वीनियंस स्टोर है वहां जा रहा हूँ या जाता हूँ। अब ये क्या है, पिज्जा हागो चिकेनी माशी सोयो, कि पिज़्ज़ा और जो चिकन है वो मज़ेदार है। ई और गा ये आपने खुद अभी लिखने हैं कि मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अब इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर क्या है, खाबंग हागो ऊसानी इसोयो के बस्ता और छतरी है। फिर क्या है जी, अब इनमें हाराबोजी हागो हलमोनी, हालमोनी हाराबोजी हागो, एक मिनट, हलमोनीगा खेसोयो के दादी और दादी अम्मा और दादा अब्बू मौजूद हैं। खेसेयो, खेसेयो जैसे ईसोयो होता है, इसी तरह से जब आप ऑनोरिफिक में यूज करते हैं उसमें खेसेयो के मौजूद हैं। अभी नीचे क्या है जी, तस्वीर को देखकर जो नीचे वाले जुमले मुकम्मल करें। अब इसमें क्या है, कॉफी है और डबल रोटी है। कॉफी हंछन हागो, कि कॉफी एक अदद और
पांग हन के छूसे हो। अब इसमें काउंटर्स हैं, हन छन साथ में हागो फिर और आगे के हंग के छूसे हो। अब इसमें ऊपर आपने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, खोंगी, खोंगी हन छन हागो, इसी तरह से लिख देना। और आगे क्या है, यह भी आपको ऊपर पढ़ाया था। इसमें इधर देखें, मसलन इनकी थोड़ी थोड़ी आप शक्लें ताकि याद, ये वाला था उदोंगी, उदोंग, ये अब क्या है, ये भी फूड में है ना, तो इसमें क्या करना है, आगे लफ्ज आपको पढ़ाया था खुरत, खुरत, उसको इधर यूज कर लेना। किधर गया है, हाँ जी, उदोंगी हंके हन खुरत छूसे हो, इधर के नहीं आएगा, खुरत छूसे हो। फिर अब इधर देखें, अब इन दोनों में छन ही आएगा, ये जूस है, छूस से छन हागो, तीन अदद के जूस तीन अदद, हागो लगा है, और मूल थू छन छूसे हो कि पानी दो अदद दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है जी, ये भी क्या है जी, ये भी उनकी डिश है और साथ में वो लगा है, क्या क्या उसको बोलते हैं, ग्लास है ना, फ्योंग इसके लिए यूज होगा कि मसलन बोतल है, बोतल को वैसे भी फ्योंग ही बोलते हैं। अब ये क्या है, राम्यन, राम्यन, अब इसमें खुरत यूज करेंगे, राम्यन थू खुरत हागो, थू खुरत हागो, ये क्या है जी, कोला हम फ्योंग छू से हो कि कोला एक अदद दे दीजिए। फिर क्या है, इसमें कौन लगेगा भी ना, कि चेक हंकोन हागो बोलफेन थूके छूसे हो। अब ये क्या है, ये चीज में आ जाता है ना, किताब के लिए आपने कौन और इसमें थू के छूसे हो। अब इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने आस्ता आस्ता। फिर आपको जो मैंने लहदा से आपको काउंटर से लिखवाए थे, ये अभी इधर थोड़े लिखे हैं, मैंने आपको और ज़्यादा लिखाए थे उसमें ना जो नोट्स थे, तो उनकी भी प्रैक्टिस करके फिर आपको आपका इसमें से टेस्ट लिया जाएगा। अभी नीचे वाला देखें ये मैं आपको पढ़ को बता देता हूँ। ओसो से हो वेलकम, मो थुशी के हो, क्या मसन खाना पसंद करेंगे, कॉफी थूछान छूसे हो कि कॉफी दो अदद दीजिए। फिर पांग इसयो कि पांग आपके पास है या डबल रोटी है, उसने बोला आनियो ओप्सयो कि पांग हमारे पास नहीं है। केक नो निसो, केक है। आगे उसने क्या बोला, खुरम कॉफी थूछान हागो कि काफी दो अदद और केक छूसे हो, केक दे दीजिए। ने अलगे सुमेदा उसने बोला कि जी ओके। अभी मैं इधर प्ले कर देता हूँ एक दफा। 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 커피 2잔 주세요. 빵 있어요? 아니요, 없어요. 케이크는 있어요. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. 네, 알겠습니다. 맛있 हाँ जी, सुन लिया। अभी अगर इसकी समझ ना आए, दोबारा इनको आपने प्ले करके दोबारा सुनना है। इधर थोड़ा उसने कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की थी कि कॉपी थूछान छूसे, और साथ ही आगे क्वेश्चन पांग इसयो कि पांग भी मौजूद है। ये भी आप लोगों को अंडरस्टूड करना है इन चीज़ों को कि इसयो का मतलब अब सवालिया ही उसने पूछा है। फिर इसमें जो सवाल था कि मिनमिना शिनन ओदिए खासयो कि मिनमिना कहाँ मसन गई है, ठीक है। मिनमिना आउंग शिनन मोसुल छुमन है, उसने ऑर्डर क्या किया, अब कहाँ गई है, जाहिर सी बात है कॉफ़ी शॉप पे गई है, उसमें डबल रोटी और कॉफ़ी वगैरह उधर ही होती है। फिर उसने ऑर्डर क्या किया है, कॉफ़ी थूछन हागो केक छूसे हो। ये आपको मसन लिसनिंग प्रैक्टिस है ना, ये जो नीचे उसने पूछे हैं, अगर आप इन ये इधर से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में जब सवाल आएंगे आप इजीली उनको पिक कर सकेंगे। ये सेम जो ऊपर वाली प्रैक्टिस है उसी को कि मसलन आपने पहले दो यूज करके फिर नीचे वाले आपने खुद लिखने हैं। जैसे ओसो से हो मो थुशी के से हो, क्या खाएंगे, उसने क्या बोला है, ई पांग थू के छूसे हो कि ये जो पांग है, ये डबल रोटी है, ये दो अदद दीजिए। उयू इसयो क्या आपके पास दूध है, उसने बोला ने इसयो। खुरम पांग थू के हागो उयू से छन छूसे हो, दूध 3 गिलास दे दीजिए। अब आपने इसी सेटअप को यूज करते हुए नीचे इनके जुमले बनाने हैं कि क्वेश्चन पूछना है, पहले इधर केक लगाना है, केक हंग के छूसे हो,
और साथ में क्वेश्चन पूछना है कि जूस है, ठीक है। फिर उसने बोलना है कि नहीं इसो केक हंके छूसे हो, फिर जूस थू छन छूसे हो, इस तरह से ऐड करने हैं। ये है लफ्ज़ है माशी के थूसे हो, माशी के थूसे हो कि एंजॉय योर मील। अक्सर जब आप किसी होटल पे खाना वगैरह खाने जाते हैं तो आपको ऐसे बोलते हैं खाने के कि मसलन माशी के थूसे कि एंजॉय योर मील। अच्छा शिक्षा हफ्शिदा माशी के थूसे के आप मसलन मज़े से खाएँ। जब खाना शुरू करते हैं तो साथ में एक बंदा बोल देता है कि मज़े से खाएँ। उसने आगे क्या बोला ने फंजंग निम तो माशी के थूसे हो। जवाबन बोला है फंजंग निम को कि फंजंग निम आप भी मज़े से खाएँ। अभी नीचे प्रैक्टिस है। ये मैं आपको करवा दूँगा, लेकिन ये जो वाला ऊपर वाला है ना, ये आपको जब प्रैक्टिस करवाऊँगा ना उधर, ये नीचे वाले की मसलन लिसनिंग और रीडिंग की, तो फिर आपको उस वक़्त ये पढ़ाऊँगा। अभी आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट जैसे ही आप लोगों को वर्क करवाता हूँ ना, तो फिर आप लोगों को ये वाला पढ़ा दूँगा कि ये मसलन है क्या ना। अभी ये वीडियो स्टॉप करने लगा हूँ मैं।